प्रश्न 7, उन वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनकी त्रिज्याएं निम्नांकित हैं। प्रश्न 7 का पहला, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, पहला में 7 मीटर। कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर। तो पाई क्या है, पाई का मान होता है 22/7 r मतलब त्रिज्या। देखिए त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r की जगह पे क्या लिखना है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, 7 मीटर, यानी 22/7 गुना 7 का वर्ग। देखिए r का वर्ग है, r स्क्वायर है, यानी 7 का वर्ग दे देंगे, और पाई का मान होता है 22/7। ये हमेशा याद रखना है। तो पाई r स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल का सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और r मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 मीटर, यानी 7 का वर्ग। तो 22/7 गुना 7 का वर्ग, यानी 7 गुना 7 लिख लेंगे। 7 से 7 खत्म हो गया, क्या बचा, 22 गुना 7, यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154। त्रिज्या क्या में दिया हुआ था, मीटर में, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में, यानी 154 वर्ग मीटर। तो जिस वृत्त का त्रिज्या 7 मीटर है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 154 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। दूसरा, 2.1 सेंटीमीटर। दूसरा कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 7 का दूसरा में दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, यानी r। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 2.1 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 2.1 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना r, यानी त्रिज्या। त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r की जगह पे क्या लिखेंगे, 2.1। तो r स्क्वायर है, यानी 2.1 का वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1। इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि वर्ग है तो इसको 2 बार गुना कर लेंगे। तो 7 तिया 21 कट जाएगा, यानी 0.3 आ जाएगा। तो 2.1 को 7 से कितना बार में काटेंगे, 0.3 बार में। देखिए 7 तिया 21, अगर दशमलव हटा दे तो क्या है, 21 है। तो 7 से 3 बार में 21 कटेगा, लेकिन बीच में दशमलव है, इसलिए 3 के पहले दशमलव दे देंगे, और दशमलव के पहले 0 दिया जाता है। तो इसको गुना कर लेंगे, तो 22 तिया 66, 66 गुना 21 कितना होगा, तो 66 गुना 1 66। तो देखिए 22 तिया 66, 66 गुना 1 66, 66 दूना 132, 132 6 138, 138, यानी 1386। तो 22 गुना 2.1 गुना 0.3 कितना होगा, 1386।
अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद एक अंक, दोनों मिलके दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। तो 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे क्योंकि देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दोनों मिलके दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, गुना करेंगे तो इसका उत्तर आ गया 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा में वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना r, त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r कितना है 3.5, यानी 3.5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। तो r की जगह पे क्या लिख लेंगे 3.5, तो 22/7 गुना 3.5 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r का वर्ग है। पाई का मान, ये देखिए पाई है, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो हो जाएगा 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, तो वर्ग है, इसको 2 बार गुना कर देंगे, तो देखिए 7×5 = 35, लेकिन बीच में तो दशमलव है इसलिए यहाँ पे दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 7 से 3.5 को 0.5 के 5 बार में काट लेंगे। अब देखिए गुना कर लेते हैं, तो 22 क्या होगा 110, और 110 गुना 35, देखिए 22 × 110, 110 गुना 35, यानी 35 गुना 11 कर लेंगे, तो 35 5 5 3 8 3, कितना आ गया 385। तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 22 गुना 5 कितना हुआ 110, 110 गुना 35 करेंगे तो 3850। अब दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, तो दोनों गुना होके दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 38.50 आ जाएगा। और सेंटीमीटर में दिया हुआ था, क्या में दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में। देखिए त्रिज्या क्या में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, तो 38.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो दशमलव के बाद देखिए शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो 38.50 को हम लिख सकते हैं 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 8, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास है। तो प्रश्न 8 का पहला में क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है वृत्त का, तो लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, वृत्त का व्यास है 7 मीटर। कितना है 7 मीटर पहला में, तो वृत्त का व्यास कितना है 7 मीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा,
देखिए, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद ही क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो अतः त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो किसी भी संख्या को 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। तो 7 का आधा क्या होगा, 7/2 यानी 3.5। तो 7/2 ही हम इसको रहने देंगे। तो वृत्त का व्यास है 7 मीटर, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है, और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r²। पाई क्या है, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7 गुना r कितना है, तो त्रिज्या हम लाए हैं 7/2, तो r की जगह पे 7/2 लिखेंगे, लेकिन r का वर्ग है इसीलिए इसका वर्ग कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 22/7 गुना 7/2 का वर्ग है, तो 7/2 गुना 7/2 लिख लेंगे। ठीक है, 7/2 का वर्ग है, तो 7/2 गुना 7/2 लिख लेंगे। 7 से 7 खत्म हो गया, गुना में है तो काट लेंगे। 2 से 22, 11 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 11 सत्ते 77/2, 77/2। देखिए 11 गुना 7 कितना हो गया, 77, 77/2। अब 77 को 2 से भाग देंगे, तो 2 तिया 6, एक इधर गया 17 हो गया, तो 2 8 16, फिर 1 हो गया, तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 10 यानी 38.5 वर्ग मीटर। मीटर में दिया हुआ था व्यास, तो क्षेत्रफल क्या में आएगा, वर्ग मीटर में, यानी 77 को 2 से भाग देंगे तो 38.5 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा वृत्त का। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है 7 मीटर, त्रिज्या हो गया 7/2 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 38.5 वर्ग मीटर। दूसरा, तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 8 का दूसरा, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा यानी 5.6/2, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, एक इधर गया, तो 16 हो गया, यानी 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी व्यास को 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना आ गया, 2.8 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r²। तो पाई का मान होता है 22/7, r कितना है 2.8, यानी त्रिज्या कितना है 2.8, तो इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि r² है, r का वर्ग है, तो त्रिज्या का वर्ग। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 गुना वर्ग है, तो इसको 2 बार गुना करके लिख लेंगे, 2.8 गुना 2.8। अब इसको काट लेंगे, 7 चौक 28, बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है, तो 7 से 2.8 कितना बार में कट जाएगा, 0.4 बार में। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 22 चौक कितना होगा
88, 88 गुना 28, 88 गुना 28 कितना हो जाएगा? 88 64, 88 64 6 70, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 4 6 7 7 14, 1 1 2, 2464। तो कितना आ गया? 2464। अब यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिलके दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 24.64 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, तो 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा क्या दिया हुआ है? वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा में वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगा 4.2/2 यानी 2.1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, तो 2 से भाग दे देंगे। व्यास कितना है? 4.2, तो 4.2 को 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, तो पाई क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। r मतलब त्रिज्या, देखिए त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r कितना आया? 2.1, यानी 2.1 का वर्ग कर देंगे, तो r स्क्वायर की जगह पे लिख लेंगे 2.1 का वर्ग। अब यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1। ठीक है, तो r स्क्वायर है यानी त्रिज्या का वर्ग, तो वर्ग है यानी 2.1 गुना 2.1 कर देंगे, 2 बार गुना कर लेंगे, तो 7 या 21, देखिए 7 या 21 कट जाएगा, लेकिन बीच में दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव दे देंगे इसके पहले, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 7 से 2.1 कितना बार में कट जाएगा? 0.3 बार में। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो देखिए 22 या 66, 66 गुना 21 करेंगे तो कितना आएगा? तो 66 गुना 21, 66, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 6 2 8 3, यानी 1386। कितना आ गया? 1386। तो लिख लेंगे 1386 गुना करके, अब दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों गुना होके दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी 13.86 हो जाएगा। और व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो त्रिज्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे।